पाकिस्तान को केप टाउन टेस्ट मैच में करारी हार मिली है। साउथ अफ्रीका ने 2-0 से जीत लिया है। ये टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश किया है और शान मसूद की कैप्टन साउथ अफ्रीका उसने क्लीन स्वीप कर दी है टेस्ट सीरीज और पाकिस्तान को 10 विकेटों से हरा दिया। और ये काफी बड़ा ही रोमांचक सा थोड़ा टेस्ट हो रहा था। रोमांचक इन टर्म्स की पहली इनिंग में अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्योंकि विकेट काफी अच्छा था, आते ही खत्म है मामला, खत्म है बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो जैसी विकेट आई अगले सेशन में निपटा देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। 2-0 से साउथ अफ्रीका जीत गया। अभी अच्छा आपको इसलिए लग रहा है भाई 400 की लीड थी, 400 फॉलो ऑन कर रहे थे आप, ऑलमोस्ट पहुंच गए हो 393 रन पे पहुंच गए हो, आपने वो 400 रन ऑलमोस्ट काट दिए हैं। लेकिन भाई साहब आप अभी भी पीछे हो। साउथ अफ्रीका को आपको अगर दोबारा बैटिंग करानी है एक और बार इस गेम में तो आपको भाई और यहां से 200-250 रन जोड़ने पड़ेंगे। कौन मारेगा? कौन मारेगा? नहीं, मैं देखो सीधी सीधी बात बोलूं, यहाँ पे आपको रिजवान से वैसी इनिंग चाहिए जो रिजवान ने खेली थी बांग्लादेश के सामने 150 की। ये कहानी मैं आपको सीधी बता रहा हूँ। अभी कितने रन पे खेल रहा है, स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है 31 रन पे खेल रहा है। यहाँ से भाई कम से कम आपको उससे 140-150 की पार्टनरशिप चाहिए, मतलब 150 रन चाहिए उससे। और ये चलो मैं रनों की तरफ तो देख भी नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको रिजवान से 2 सेशन चाहिए, आज का सेशन भी कल का सेशन भी। एंड आगा सलमान को भी साथ देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं दिया दूसरे एंड से विकेट गिराते रहेंगे और खत्म हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात बोलूं कि होता क्या है ना कि अगर ये 2 सेशन क्यों खेल जाए उसके बाद क्यों हेल्पफुल है, आमिर जमाल अच्छी बैटिंग करता है। अगर विकेट गिरती भी है तो आमिर जमाल है आपके पास क्योंकि आपके लिए मैच बचा सकता है। साउथ अफ्रीका यहाँ बैटिंग की आपने देखी, बबूका की बैटिंग आपने, काइल विलियन की बैटिंग देखी और आपने साथ ही जो सबसे तगड़ी बैटिंग अगर इस विकेट पे किसी ने की तो उनका नाम था रियान रिकल्टन। क्या बैटिंग की। और एक वक्त ऐसा होता है ना जिस वक्त हम टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं कि यार बड़े बड़े पारियां देखने को नहीं मिलती, बड़ी बड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिलती, रियान रिकल्टन ने दिखाया कि बड़ी बड़ी पारियां भी होती है, खेला भी जाता है और दिखाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई। पाकिस्तान ने कल जब उनका खेल चला था, बाबर आजम एंड शान मसूद दोनों ने 200 रन और नॉट आउट ऐसा लग रहा था, फॉलो ऑन मिला था उनको, ऑब्वियसली बात है। और वो खेल रहे थे और एक वक्त ऐसा लगा कि यार शायद पाकिस्तान ना सेकंड टेस्ट को कुछ कर सकता है, ड्रॉ करवा सकता है। मतलब उम्मीद यही थी कि भाई ड्रॉ करवा दो कैसे भी। कल मतलब मैं जब लाइव कर रहा था तो लोग कह रहे थे भाई ड्रॉ हो सकता है, भाईजान ड्रॉ हो सकता है। मैंने कहा भाई ड्रॉ तभी हो सकता है जब ये जावेद मियांदाद की टेक्निक अपनाएंगे कि 1 रन लो 2 रन लो। लेकिन इन्होंने वो टेक्निक अपनाई नहीं। और जो खुद को अप्लाई किसने किया, बाबर आजम ने खुद को अप्लाई किया, कामरान गुलाम खुद को लबुशेन साबित करने में लगे हुए धीरज भैया। ये यूं करेंगे और फिर अगली गेंद पे बोल्ड हो जाएंगे। कल जो पहली पारी 185 पे उनकी निपट गई थी, क्यों निपटी? क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पहले ये टीम 0 पर 1 से बैटिंग शुरू करती है। सही मयूब है नहीं। बाबर आजम ने चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, लेकिन रिजवान ने अपना फिक्स कर रखा है कि वो चलो, मैंने रिजवान को एक चीज एडवाइस की थी कि आप जो अपनी T20 में बैटिंग करते हो वो आपको यहां पे करनी है, यानी कि टेस्ट मैचों के हिसाब से खेलना है। वो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने रन भी उतने ही बनाए जितने वो T20 में बनाते हैं, 50-40 50-40। और उनकी कमजोरी फिक्स है, हर किसी को पता है। मतलब अब तो आप इतना बढ़ेगा नहीं। तो अभी तो पहला टारगेट आज के लिए कि आज का दिन निकालो। अगर आज एक भी विकेट गई कल फिर पहले सेशन में मैच खत्म हो जाएगा, इतना लगता है। या मैच टू मैच 1.5 सेशन में मैच खत्म हो जाएगा अगले सेशन के आधे दिन में। लेकिन भाई पहली बात तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए कि तुम आखिरी दिन लेके जा रहे हो मैच। पता नहीं था मैच लेके जाना आखिरी दिन, तुमने लड़े हो, तुमने फाइट मारी है। अब उस फाइट का क्या फायदा अगर मैच हार जाओ तुम, मैच मतलब हार जाओ तुम एंड में, ड्रॉ कराओ तो जीता तुम्हारी, तो जीता। तो फिर शान मसूद का कंट्रीब्यूशन बढ़िया है, तो बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन बढ़िया है, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन बढ़िया है। बट पहले टारगेट्स लेके चलो, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ सेशन बाय सेशन के। तेज खेलने की मत सोचो कि तेज खेलूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टुकटुकबाजी आ जाओ। अगर बिल्कुल टुकटुकबाजी में आए तो यू विकेट गिरेगी, फिर पता भी नहीं लगेगा चुटकियों में। लेकिन विकेट गेम चलाते रहो। ये विकेट है नहीं टुकटुकबाजी वाली यार। आप फ्लैट है यार, पाटा विकेट है। आप प्रति ओवर 4 रन तो बना सकते हो, सिंगल डबल लो, फील्ड खुली हुई है आराम से, जो बॉल मिले मारने की उस बॉल पे मारो, वरना आप सिंगल डबल निकालते रहो, आराम से खेलते रहो। आपको वो शैल में जाके टुकटुकबाजी करने की जरूरत ही नहीं है इस विकेट पर। तो यार बड़े आराम से आपको खेलना पड़ेगा, आराम से खेलते रहो, सिंगल डबल करते रहो, बीच में चौका मिले चौका मार दो। ये विकेट वो वाली विकेट नहीं है कि आप शैल में खेलो। बट देखो अब आने वाले हैं, ज्यादा देर बची नहीं है। ये सेशन जो है 10-15 मिनट का ब्रेक होता है, लेकिन यार दोबारा से आके सेट इन होना है आपको, दोबारा से आके सेट होना है रिजवान और सलमान अली आगा को। अब देखो यहाँ से इस पूरे 2 दिन की बैटिंग का, 1.25 दिन की बैटिंग का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये गेम आप हार गए। सही बात है। आपको फिर वो चुभेगा कि यार काश हमसे पहली इनिंग में बैटिंग हो जाती, काश हम 194 पे ऑल आउट ना होते। और बिल्कुल सही बात है, सोचो जब आप ऐसी बैटिंग कर सकते हो सब मिलके, आपका 194 पे आउट होने का कोई बिजनेस था, कोई मतलब बनता था 194 पे ऑल आउट होने का? कोई मतलब नहीं बनता था भाई। उस इनिंग में भी अगर आप तुम 300 भी मारते हो, 350 भी मारते उस इनिंग में, साउथ अफ्रीका को दोबारा बैटिंग करने आना पड़ता। या अगर वो फॉलो ऑन भी देते तो अब तक लीड भी चढ़ा देते। सुपर चैट दिखाएगा, फटाफट से सुपर चैट भी दिखा दीजिए साथ साथ और बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का अच्छा फाइट बैक है, अच्छा फाइट बैक, मजा आ रहा है मैच के अंदर। बड़ी तरह सुपर चैट कोबरा वीके 18 और कोबरा 5-0 से जीत गए तुम। स्टार्क स्मिथ ने रिटायरमेंट ले लिया, अबे वो ऑस्ट्रेलिया है, कभी कंपैरिजन भी मत करना। 10 साल में एक ट्रॉफी जीतते हैं, उनके पास 4 हैं भाई। वीके 18 5-0 का तुमने बोला नहीं था, हम 5-0 कर देंगे। 4-1 मैंने नहीं बोला था। हम में से हर किसी की प्रेडिक्शन ये थी कि इंडिया हारेगा। मैंने बोला था 3-2 इंडिया हारेगा। मैंने कभी नहीं बोला था कि भाई 5-0। एक बात बोलूं आपको, और ये सीरीज हम जीत सकते थे। ऑस्ट्रेलिया से कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला, पर पर्थ टेस्ट तो हम जीत ही गए थे।
सेकंड टेस्ट एडिलेड के अंदर मान सकता हूँ, एडिलेड टेस्ट वन साइड हुआ था, एडिलेड टेस्ट में आप मैच में भी नहीं थे, लेकिन रही बात गाबा की, गाबा में आपने फॉलोअर बचा ली थी, गेम में वापस आ गए थे, बारिश आ गई, ठीक है, ड्रॉ करा लिया आपने। एमसीजी टेस्ट आप गेम में थे, आपने गेम फेंका, विच इज अ ट्रूथ, हार्श रियलिटी है। ड्रिफ्ट हो गया आपके। फिर फिफ्थ टेस्ट वहां आप मैच में थे, आप फिर पीछे हो गए, फिर आपने मैच गवा दिया। पर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये बीजीटी में जो फाइट हुई है ना भाई, अलग लेवल की हुई है, ये बात सच है। इंडिया ने फाइट बहुत तगड़ा दी है, लेकिन फाइट देने से आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि यार उन्होंने बहुत बुरा रौंदा है आपको यार, 3 का हार गए, लास्ट इनिंग में आके तो उन्होंने भट्टा बना दिया आपका। क्या करा, इजी चीज करा उन लोगों ने 162, बट फाइट हुआ है, ऐसा नहीं कि वन साइड सीरीज हुई है। उसमें देखो बुमराह था नहीं, ख्वाजा ने आके क्या बोला, हम तो भाई खुश हो गए थे कि बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं मुझे था। लगा वन साइड नहीं हुई है, वरना 160 170 भी उस विकेट पे अगर बुमराह होता ना, उनके लाले पड़ जाता। ये आप सोच रहे हैं कि वन साइड सीरीज हुई है, आई डोंट थिंक सो कि वन साइड सीरीज हुई है, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। राजविंदर सिंह कह रहे हैं पैट कमिंस सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीत गया है भाई। बढ़िया भाई, कांग्रेचुलेशन। अभी तो एज अ प्लेयर आप कह सकते हो, हाँ भाई बीजीटी जीत गया, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, WTC, फिर एक और WTC जीत सकता है, अभी एक और WTC जीत सकता है, वो सारी बातें मैंने आपकी मान जीता तो ली। जीता भाई। वर्ल्ड कप 2015 की टीम में भी था, यार दो कोबरा, दो वर्ल्ड कप जीता है, अगर ये भी WTC फाइनल जीत गया, 3 ICC ट्रॉफी हो जाएंगी इसके भाई बहुत बड़ी बात है भाई। बाद। अभी तक तो डेकेड में कोई कप्तान नहीं है कि एज अ कोई कैप्टन ऐसा कोई 3 कुछ कर रहा, कुछ नहीं, कोई कप्तान कोई ना कर रहा भाई डेकेड के अंदर। सबने एक ट्रॉफी जीती है, फिर इसको मेरे ख्याल यही 2 ट्रॉफी जीत के बैठा है। फिर मेरे ख्याल इसको वो लोग वो धोनी वाला रेट करेंगे कि नहीं, पिछले डेकेड में धोनी साहब थे जो 2011 में भी जीत गए। अगर आप 2011 से 2020 तक, 2007, 2011, 2013 नहीं मैं कह रहा हूँ अगर 2011 से 2020 तक अगर आप डेकेड देखें तो उस डेकेड में 10 साल के अंदर धोनी साहब ने 2 ट्रॉफी जीती, 11 की जीती और 13 की जीती चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी ने तो 2007 से लेकर 2013 तक अपने डोमेन 6 साल में 3 ट्रॉफी जीती। 6 साल में 3 ट्रॉफी जीती थी। ये तो भाई 2 साल 3 साल के अंदर 3 ट्रॉफी जीत गया यार। अभी तो जीतेगा, अभी तो 2 ही जीता है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इसका कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा फिर। बिल्कुल हो जाएगा भाई 3 ट्रॉफी वो भी 3 लेगा, ट्रॉफी 3 ट्रॉफी जीतने वाले कितने कप्तान हैं? अभी तो 2 ही हैं, 2 WTC की ट्रॉफियां। भाई जहां का T20 वर्ल्ड कप पर T20 वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं था ना, कप्तान नहीं था इस बार, और उस टाइम भी क्या पता कप्तान होता तो वो जीता कैप्टन जीता यार ना मेरे भाई। तो बात ये है, पर खैर अभी थोड़ी देर में आपका मुकाबला वापस चालू हो जाएगा और कुछ सुपर चैट दिखा दीजिए, बाकी ग्रुप वाली सुपर चैट्स भी ले लेते हैं। मनीष भंबू कह रहे हैं कोबरा इंडिया का स्क्वाड कब आएगा अगेंस्ट इंग्लैंड, बताइए जरा। भाई देखिए इंडिया के स्क्वाड की अपडेट आपको बता देते हैं। इंडिया स्क्वाड अपडेट आ सकता है 8 या 9 तारीख को, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, लेटेस्ट अपडेट्स। 12 जनवरी लास्ट डेट है सबमिशन की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सब लोग देखो 6 तारीख तो आज हो गई, 7 कल का दिन है, कल का दिन छोड़ के 8 को आ सकता है या 9 को आ सकता है, हो सकता है कल को भी आ जाए। तो ये तो आपकी स्क्वाड की अपडेट जैसे आपने पूछा, इन तारीख को आ सकता है 8 या 9 को जी वेरी गुड, 8 या 9 तारीख को आ सकता है। भाई देखो अभी मैच शुरू होने वाला है, वैसे घटिया खस्सी मैच पिच इज फ्लैटर, चौथे दिन पे चले गया यार, बताओ चौथे दिन के आखिरी रिकी session पॉन्टिंग पे। मोस्ट विंस कह रहे हैं बताइए। हाँ रिकी पॉन्टिंग मोस्ट विंस है। आप देखो वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं रिकी पॉन्टिंग, वैसे तो वो भी 3 ही जीते मेरे ख्याल से। तो एज अ कैप्टन 3 का वर्ल्ड कप जी 7 का वर्ल्ड कप है ना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी इंडिया से ही उन्होंने, तो 3 ट्रॉफी बतौर कप्तान उनके पास भी है। बिल्कुल। पुअर कैप्टनसी भाई रोहित शर्मा, अभी ये पुअर कैप्टनसी कहां से आ गई? भाई अब देखो पुअर कैप्टनसी तो बीजेटी में हुई थी, अच्छे अच्छे ट्वीट हो रहे हैं अब तो, स्वीट ट्वीट, काफी स्वीट ट्वीट हो रहे हैं। स्वीट ट्वीट। इतने स्वीट भी नहीं होने चाहिए। खोबरा स्टोरी कह रहे हैं रिजू, क्या लगाया स्टोरी भाई? पांडे जी का लगाया था भाई मैंने, उसमें क्या है फिर? पांडे जी की स्टोरी है भाई, आज उनका चैंपियंस birthday। ट्रॉफी विमेन सिचुएशन में पाकिस्तान, बुमराह इंजर्ड, शमी इंजर्ड, कोहली ऑफ स्टंप से जाएगा, जश्न का इंतजाम किया जाए। अब इतना मारेंगे तुमको वहां पे जश्न का। भाई ओडीआई फॉर्मेट में 5th स्टंप 6th स्टंप ना वो मारेगा भाई, फॉर्मेट ओडीआई है, वहां तो कवर ड्राइव लग जाएगी, पानी है आपके पास। वहां तो मारेगा भाई वो, वहां ना छोड़ता वो तुम्हें। भाई आप लोग हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हो, किसने बोला अगेंस्ट भाई? विकेटिंग करे, कोबरा ने फर्स्ट के बाद बोला था 5-0 ओवर कॉन्फिडेंट। पानी दीजिएगा। अरे वो तो तब यार सबने ही बोला था कि अगर हम ऐसा खेलेंगे तो हम तो इनको 5-0 मार देंगे, ये बोला होगा। ये तो किसी को नहीं पता था भाई कि ये ऐसा खेलने के बाद ये हाल होगा हमारा। कह रहे हैं पांडे जी आई लव यू, रिया शर्मा जी कह रही है। भाई यार क्या व्यू है, हमें भी जाना है यहाँ पे, बिल्कुल जाना यार, मुझे साउथ अफ्रीका वैसे ही बहुत पसंद आने लगा। मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी है। सब बाहर में जाए, अगली बार जब साउथ अफ्रीका टूर आएगा सबसे पहले एक्रेडिटेशन अप्लाई उसमें भी केप टाउन है, उसमें भी केप टाउन। हाँ, नहीं साउथ अफ्रीका में कहीं भी, अच्छा साउथ अफ्रीका में कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। देखें यार क्या दृश्य है ये। दृश्य ही दृश्य है भाई। भाई साहब जी शुरू हो गया भाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 श्रीलंका प्रो फ्रॉम जर्मनी। लेट्स सी भाई, श्रीलंका तो है नहीं भाई 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। सही भाई, पता नहीं मैं कहां से आगे सुधर रहा। पांडे थैंक्स फॉर रीडिंग माय कमेंट, लव फ्रॉम कश्मीर एंड यूके। पांडे जी कहाँ है? पांडे को बोला थैंक यू, फिर मैं नहीं हूं पांडे। स्टार कौन कह रहे हैं प्रियांशु, तूने स्टोरी नहीं लगाई पांडे के लिए? यार मैं स्टोरी वोरी थोड़ा कम लगाता हूं यार, मतलब बर्थडे की। मेरा लोगों के लिए प्रेम भाव ऐसे दिखता है यार, प्रेम भाव स्टोरी में किसी के लिए लगाता है, सच बताऊं अपने नहीं लगा मेरा, तो लगा लीजिए, क्रिकेट की स्टोरी लगाता हूं मैं। लगा लीजिए, लगा दीजिए। अब क्या लगाएंगे वैसे, अब तो बहुत खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। जीके 18 कह रहे हैं कि अबे झूठे, कभी प्रेज नहीं किया ऑस्ट्रेलिया का कमबैक। आपको कह रहे हैं भाई? यार ऐसी बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का कमबैक प्रेज नहीं किया आपने प्रेज?
उनके कमबैक से ज्यादा यार हमें अपने ऊपर गुस्सा आती है कि हमने उनको प्लेटर में रख के गिफ्ट दिए। गुस्सा आ रही थी। क्यों नहीं आ आ रही रही थी थी? गुस्सा। आप तीसरा मैच, आप चौथा मैच, आप पांचवा मैच जीत सकते थे, आपने प्लेटर में गिरा दिया, जहां से उनको बिल्कुल ही गुद्दी से पकड़ना था, वहीं पर आपने डील हाँ,